अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क जी राजधानी इस्लामाबाद अॼु मैदान जंग जी सूरत हाल पेश कंदो रहियो। हिन हुकूमत जे अचण सां ई अवाम जा अंज ॿीणा थी विया आहिनि। अवाम ते महांगाई जा बम किराए पिया वञनि। ॿियो त ठहियो अवाम खां बुनियादी हक़ बि फुरिया पिया वञनि। सूबनि जे वसीलनि ते कब्ज़नि जो सिलसिलो बि जारी आहे। इस्लामाबाद में अॼु सरकारी मुलाज़िमनि पारां पगारुनि में वाध लाइ एहतजाज कयो वियो, जंहिं ते शदीद लठबाज़ी ऐं शैलिंग कई वई। मुलाज़िमनि जे एहतजाज जे सॾ खां अॻु ई काल एहतजाज जो सॾु ॾींदड़ सरकारी मुलाज़िमनि जे अॻुवाणनि खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। अॼु ई इस्लामाबाद में नर्सुनि पारां बि एहतजाज कयो वियो। एहतजाज कंदड़ मुलाज़िमनि इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट ऐं वज़ीर आज़म हाउस ॾांहुं वेंदड़ रस्ता बंदि करे छॾिया। मुलाज़िमनि जे एहतजाज सबबि सेक्रेटेरिएट अंदरि क़ाइमु मुख़्तलिफ़ वज़ारतुनि ऐं डिवीज़न्स में सरकारी वहिंवार पिणु ठप थी वियो। छिकताण वारी सूरत हाल खां पोइ पुलिस जी इज़ाफ़ी नफ़री पिणु घुराई वई। वाटर कैनन जो बि भरपूर इस्तेमालु कयो वियो। एफएट वारे इलाइक़े में पुलिस ऐं रेंजर्स मुक़ररु कई वई। इस्लामाबाद में वफ़ाक़ जी गैर क़ानूनी सदारती ऑर्डिनेंस ख़िलाफ़ यंग डॉक्टर्स पिणु सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। एहतजाज जो इहो चवणु आहे त हुननि खे प्राइवेट कयो पियो वञे। एहतजाज थियनि पिया जिन जी का बि दादरसी न पई कई वञे। सॼे मुल्क में एहतजाजनि जो सिलसिलो मुख़्तलिफ़ शहरनि में असांखे नज़र अचे पियो। कराची में स्टील मिल जा मुलाज़िम महीने खां मथे जो वक़्तु गुज़री वञण बावजूदि बि वफ़ाक़ जे गैर क़ानूनी अमल ख़िलाफ़ एहतजाज कनि पिया, पर हुकूमत कंहिं बि मामले ते का बि ॻणती नज़र न पई अचे। अवाम खां डंडे जे ज़ोर ते एहतजाज जो हक़ बि खसियो पियो वञे। इहो ई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इन ई जाइ ते 3 महीननि ताईं धरणो हणी चुको आहे, जिते अवाम खां एहतजाज जो हक़ फुरियो पियो वञे। इस्लामाबाद में बि हीउ सिलसिलो गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां जारी आहे। पीडीएम बि इस्लामाबाद तरफ़ 26 मार्च खां मार्च जो ऐलान करे चुकी आहे। इहो बि ॿुधायो वियो आहे त इस्लामाबाद वञी धरणो हयो वेंदो ऐं इन मार्च खे महांगाई मार्च में तब्दील करण जूं तयारियूं पिणु पीडीएम पारां कई पियूं वञनि। जिते 2.5 सालनि में हिन हुकूमत जी परफॉर्मेंस ते केतिरा ई सवाल उथनि था, त उते आम माण्हू जी ज़िंदगी ते बि केतिरा ई असर पिया आहिनि। हिन हुकूमत जे अचण सां जेके वाइदा कया विया हुआ उहे को बि वाइदो हुकूमत न पाड़े सघी आहे। नौकरियूं ॾियण जो वाइदो कयो वियो पर माण्हुनि खां नौकरियूं फुरियूं वियूं आहिनि। घर ॾियण जो वाइदो कयो वियो पर माण्हुनि जा घर ड्राथा पिया वञनि। जेको बि वाइदो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां कयो वियो हो उन जे उबतड़ ही हुकूमत साबित थी आहे। त पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदुसि। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ अव्हां सां कराईंदा हलो। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाकिर सोलंकी साहब। शाकिर साहब, बड़ी महिरबानी अव्हां जी जॉइन करण जे लाइ। लाहौर मां मूंखे जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाकिर साहब, मां अवां खां शुरूआत कंदुसि। इस्लामाबाद ज़ाहिरा उते एहतजाजनि जा सिलसिला गुज़िरियल कुझु अरसे खां असांखे नज़र अचनि पिया। अॼु जेका ही सॼी सूरत हाल रही उनखे अवां कीअं पिया ॾिसो ऐं छो हिन वक़्त ताईं हुकूमत कंट्रोल करण में नाकाम नज़र अचे पई? बिल्कुलु ईअं आहे, छाकाणि त हुकूमत खे अपोज़िशन खे हैंडल करण बि कोन थो अचे। मुलाज़िमनि खे पंहिंजनि खे हैंडल करण कोन थो अचे। हुकूमत में जेको मुशावरत या डायलॉग जो जेको फुक़दान रहियो आहे, तव्हां पीडीएम जे मुल्तान जलसे में ॾिठो हो त हुकूमत छा अपोज़िशन सां कयो। उहो ई हशर हिते पंहिंजे सरकारी मुलाज़िमनि सां कयो वियो आहे ऐं मुलाज़िम महीननि खां एहतजाज में आहिनि ऐं कुझु महीना 2 महीना तक़रीबन 2-2.5 महीना पहिरियों इहे ई मुलाज़िम वफ़ाक़ी जेको आहे सेक्रेटेरिएट मां निकिरी पार्लियामेंट हाउस ताईं डेली इहे मार्च करे ईंदा ऐं हुकूमत हिननि खे लालीपाप ॾिनो, मुज़ाकरात कया ऐं हिननि खे ख़ाली आसिरो ठलो आसिरो ॾिनो त बाबा तव्हांजूं पघारूं वधाई वेंदियूं। हुननि जो हिकिड़ो जाइज़ मुतालबो आहे पघारूं वधाइण जो। इंडिया में जेकॾहिं मज़दूर एहतजाज कनि था, वज़ीर आज़म तनक़ीद करे थो त बाबा इहो मज़दूरनि जो हक़ आहे, त बाबा असां वटि जेकॾहिं असांजा मज़दूर एहतजाज कनि त पोइ असांजनि जो हक़ छो न आहे। इहो हिकिड़ो दोहिरो मयार आहे हुकूमत जो ऐं हुकूमत खे हैंडल करण बि कोन थो अचे। अॼु मुलाज़िमनि ते जेको शेलिंग कई वई आहे, रबड़ जूं गोलियूं हलायूं वयूं आहिनि, वाटर कैनन जो इस्तेमालु कयो वियो आहे, गिरफ़्तारियां राति अधु राति जो मुलाज़िमनि जेके मुलाज़िम लीडर आहिनि, रहमान बाजवा जेको एम्प्लॉइज़ अलायंस जेको आहे, इन्हनि जो ग्रैंड अलायंस जेको आहे एम्प्लॉइज़ जो ऑल पाकिस्तान, उन जो चीफ ऑर्गेनाइज़र आहे, उनखे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। सीडीए जेका कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी आहे, उन जो लेबर यूनियन जो जेको लीडर आहे अमानुल्लाह, उनखे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। दर्जनूं जेके आहिनि पंहिंजो मुलाज़िम जेके आहिनि लीडर, उहे गिरफ़्तार कया विया आहिनि।
अपोजिशन ज़ाहिर आहे अपोजिशन हुकूमत जी नक़ाद हूंदी आहे, अपोजिशन हुकूमत खे हुकूमत जो क़िबलो दुरुस्त करण जे लाइ हूंदी आहे। अपोजिशन त मज़म्मत कई आहे ऐं अपोजिशन मुलाज़िमनि जे मुतालबनि जी बि हिमायत कई आहे। पीपल्स पार्टी अॼु चौधरी मंज़ूर ॿिया मुख़्तलिफ़ शेरी रहमान ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जेके बयान जारी कया आहिनि उहे बि चवनि था त बाबा असांजे दौर में हिकिड़े बजट में 50% असां हिननि जी मुलाज़िमनि जूं पघारूं वधायूं, हुकूमत 10% पघारूं वधाइण लाइ तयारु न शाकिर आहे। साहब हिन वक़्तु डेडलॉक छा ते आहे? अॼु असां ॾिठोसीं वफ़ाक़ी वज़ीरनि पारां ॿुधायो वियो त ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ज़ाहिर जीअं मां ॿुधायो पिया त जेके अॻुवान आहिनि उहे जेलनि में आहिनि। हाणे अगरि ॻाल्हियूं थींदियूं बि या जेल में थींदियूं या उन्हनि खे ई किथे घुराए वेंदो। डेडलॉक किथे आहे? वफ़ाक़ी हुकूमत चवे पई त 24 खां 25% वधायो वियो आहे। जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उहे छा पिया चाहिनि? ॾिसो, मुलाज़िमनि जी पोयां जेके 2 साल गुज़रिया आहिनि उन जी जेतिरी महांगाईअ जो जेका शरह वधी आहे उन हिसाब सां हुननि जूं पघारूं न वधियूं आहिनि। ऐं इस्लामाबाद जहिड़े महांगे शहर में ऐं महांगाई जेके 400 गुना जेका वधी वई आहे। तव्हां मेडिसन खे वठो त हिकिड़ी ब्लड प्रेशर जी दवा जेकॾहिं आहे, शुगर जी दवा आहे, उहा 300% 400% महांगी थियूं आहिनि। दवाऊं रुगो दवाउनि जो असां हिसाब था लॻायूं, बाक़ी शयूं खाइण पीअण जूं शयूं जेके महांगियूं थियूं आहिनि। हाणे मुलाज़िम माण्हू कीअं पंहिंजी बजट मैनेज कंदो हूंदो, इहो त पॉसिबल ई न आहे त इहा जेका पघार मुलाज़िमनि जी आहे जंहिं रफ़्तार सां महांगाई वधे पई त उहे उन्हनि जी उन रफ़्तार सां जेकॾहिं पघार न वधंदी त हू सर्वाइवल करे सघनि था इस्लामाबाद जहिड़े महांगे शहर में। त पोइ मुलाज़िमनि जो इहो राइट आहे, घटि में घटि में 50% हुननि जी मुलाज़िमनि जी पघार वधणु घुर्जे, जेको हुननि जो जाइज़ मुतालबो आहे। पोइ बजट में बि हुननि जी मुनासिब हुननि खे जेको रेज़ आहे उहो कोन ॾिनो वियो। इन जे करे हुननि जो मुतालबो आहे, उन्हनि जो मुतालबो जाइज़ आहे, जेको अपोजिशन बि हुनजी हिमायत करे पई। ऐं ज़ाहिर आहे को पघार वधाइण महांगाईअ जे शरह जे हिसाब सां हुननि जो इन कहिड़ो ग़लति मुतालबो आहे ऐं उन्हनि खे तव्हां जे तरीक़े सां डील कयो पिया, अपोजिशन सम्झी हुनखे डील कयो पिया, त मुलाज़िम बि तव्हांजी अपोजिशन बणिजी विया आहिनि। पर मुलाज़िम वफ़ाक़ी हुकूमत जा ताबेदार हूंदा आहिनि, वफ़ाक़ी हुकूमत जे कंट्रोल में हूंदा आहिनि ऐं ज़ाहिर ओबे करणी हूंदी आहे मुलाज़िमनि खे। तव्हां उन्हनि खे पंहिंजो दुश्मन पिया बणायो, ईअं पिया ट्रीट कयो ॼण अपोजिशन जे कारकुननि खे पिया मारियो। तो इहो डील करण जो हिन जो जेको तरीक़ो आहे पीटीआई जो, ऐं मूंखे त असां त अॼु मूंखे ईअं पियो लॻे, जेको दोस्तनि सां डिस्कस कयूं पिया, अपोजिशन जमातूं पीडीएम हुकूमत केराए सघण में कामयाब थिए न थिए, पर जेको ही मुलाज़िमनि जो जेको कमु शुरू कयो आहे हुकूमत जंहिं तरीक़े सां डील करे पई, ट्रीट करे पई, किथे ईअं न थिए त इहे मुलाज़िमनि जो एहतिजाज बि ठीक है, हुकूमत ज़ाहिरी तौर रसूख़ ते वो असा के मुल्क के मुख्तलिफ शहरन में सूरत हाल नजर अचे पई। सलमान साहब, आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर ऐसे मामलात होते रहते हैं, मुख्तलिफ औकात में चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में भी सिंध हुकूमत कभी कभार हम देखते हैं इस तरह की सूरत हाल नजर आती है, फिर उन चीज़ों को मैनेज किया जाता है किसी न किसी तरीके से। पर वफाकी हुकूमत आज जो कुछ वहां पर हुआ, हमने देखा जो फुटेजेस सामने आए हैं, या फिर उससे पहले देखा जाए तो कुछ माह से यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं एमटीआई ऑर्डिनेंस के खिलाफ। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, तो इन चीजों को क्यों मैनेज नहीं कर पा रही वफाकी हुकूमत? देखिए, बुनियादी तौर पर तो कल इत्तेफाक हो गया था कि 25% के करीब तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद उन्हीं की जो सरकारी मुलाजमीन की जो एसोसिएशन है, उनकी क़यादत के अपने अंदर ये बाहमी इख्तलाफ पैदा हो गया कि हम 25% की बजाय हमें 50% की डिमांड करनी चाहिए, जैसे भी सोलंकी साहब कह रहे थे। वहां फिर डेडलॉक पैदा हो गया है, एक बात। और दूसरी बात देखिए कि अब इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा मारूजी माशी सूरत हाल है, उसको भी सामने रखना होगा ना। उसमें कितनी स्पेस है और कितनी गुंजाइश है कि वो आपको 50% तक तनख्वाहों बढ़ाने का आपको स्पेस देता है। मैं समझता हूं कि उसकी स्पेस नहीं है इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि महंगाई बढ़ी है, सोलंकी साहब ने ठीक कहा है, लोग बड़े परेशान है, लेकिन हुकूमती मुश्किलात भी तो देखनी होती है ना कि उनके पास कितनी स्पेस है। इसलिए मेरा ख्याल था कि 25% पे इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन मामला आगे चला गया, एक बात। और दूसरी बात देखिए, 2 सतह के मुलाजमीन है, एक है वफाकी मुलाजमीन और एक है सूबाई मुलाजमीन। अब सूबाई मुलाजमीन का तो सारा जोर जो है ना वो चलता है सूबाई हुकूमतों पर 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी भी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि वो कम से कम मुलाजमीन को इतनी उजरत में इजाफा करे जिससे वो अपने आप को एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकें। अब ये जो कम से कम की जो की इवेल्युएशन है, ये कौन करेगा? यानी एक सरकारी मुलाजिम तो ये कहेगा कि उसकी 100% तनख्वाह बढ़ाई जाए, कोई कहेगा 75% बढ़ाई जाए, कोई कहेगा 50% बढ़ाई जाए, कोई कहेगा 25% बढ़ाई जाए। ये फैसला तो बहरहाल हुकूमत ने अपने मारूजी हालात को देखने को करना होता है, और कोई आइडियल सूरत हाल इस वक्त हुकूमत के सामने भी नहीं है, ना सूबाई हुकूमतों के पास है और ना वफाकी हुकूमत के पास है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को, जैसे फिरंगी साहब ने कहा, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि इस मामले को ज्यादा गुफ्तो शनीद के साथ, मुकालमे के साथ, डायलॉग के साथ रिजॉल्व होना चाहिए था। कोई इत्तफाक राय पैदा हो जाता तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताकत का जो अंदाज है वो किसी के भी खिलाफ हो, मैं तो उसका हामी नहीं हूँ, वो मुलाजमीन हो, चाहे वो वकला हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, ताकत के इस्तेमाल से कम गुरेज करना चाहिए हुकूमत को, और वो आखिरी हरबा होना चाहिए, पहला हरबा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता यह है कि यहाँ थोड़ा सा एक हुकूमती स्ट्रेटेजी के अंदर मामला को डील करने का फुकदान भी नजर आ रहा है, और कुछ एक जिसे कहते हैं ना, एक इस किस्म की बात मुलाजमीन की तरफ से भी की जा रही है जिसकी गुंजाइश हमें नजर नहीं आ रही। मतलब ये 4 दिन और एहतजाज कर ले, 50% तनख्वाह तो नहीं बढ़ने वाली ना भाई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किन हालात से इस वक्त हम माशी तौर पे गुजर रहे हैं, तो उसको भी जरा रियलिस्टिक करना होगा ना। हर बंदा चाहता है पाकिस्तान में उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, वो सरकारी मुलाजिम हो चाहे गैर सरकारी मुलाजिम हो। अब आप मीडिया में काम करते हैं, मैं मीडिया में काम करता हूँ, हमारी तनख्वाहों में भी कटौती हुई है, आपको पता है, मीडिया क्राइसिस के बाद। अब इसका मतलब हम भी सड़कों पे आके खड़े हो जाएं और कहें कि हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया जाए। कहीं कहीं हमें अपने मुल्क के मारूजी हालात का भी जायजा लेना चाहिए कि माशी तौर पे हम कहाँ खड़े हैं, और इसका रेजोल्यूशन यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट आएगी, भैया चलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, माशी सूरत बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली फिर उसका बेनिफिट जो है वो आम आदमी की तरफ भी मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा सलमान साहब, अगर मैं आपकी इस बात से एग्री भी करूं, जो आज सूरत हाल हुई है इस्लामाबाद में, जो नजर आया, अब ये कोई एक मामला नहीं है। अगर ऐसे देखें तो मुल्क में इस वक्त बहुत से एहतजाज चल रहे हैं। यहाँ पर कराची में स्टील मिल के मुलाजमीन 1 माह से ज्यादा हो चुका है, वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। यही हुकूमत थी जिन्होंने पहले वादे दावे किए थे, फिर अब उनकी इंसाफ लेबर यूनियन के ही जो रहनुमा है वो ही इस वक्त एहतजाज को देख रहे हैं और लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए MTA ऑर्डिनेंस आ गया, उसके खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज चल रहा है। तो जाहिर है जो पॉलिसियां हैं उनको भी तो देखना होगा हुकूमत को। अब ये कोई एक मामला तो नहीं, ऐसा सिलसिला तो चल रहा है पूरे मुल्क में। देखिए, बात यह है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं ना, उसके अंदर हमने सियासी मुदाखलतें कर करके इदारों को तबाह कर दिया है। अब आपने स्टील मिल की बात की है, यानी कितने लोग हैं वहां पर, कितनी जरूरत थी और कितने लोग थे। आप किसी भी इदारे को उठा के देख लें, आपको पता चलेगा कि इदारे में अगर 10 लोगों की जरूरत है तो वहां 200 लोग काम कर रहे हैं। ये जो हमने सियासी भर्तियां की हैं, हर दौर में की हैं, उसकी वजह से भी तो हमारा सारा इदारा जाती निजाम जो है वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, और हम अपने इदारों को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ बेशतर सरकारी मुलाजिम जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, इस वक्त अपनी जरूरत से ज्यादा लोग मौजूद हैं इदारों के अंदर। तो मुझे लगता यह है कि जो मैंने बात आपसे की है कि जरूरी है कि उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा किया जाए जिससे वो मुतमईन हो सके, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि इसका तयन कौन करेगा? क्या फर्द करेगा? एक फर्द करेगा, एक सरकारी मुलाजिम बैठ के कि मेरी तनख्वाह में 50-100% इजाफा किया जाए, या वफाक अपनी सूरत हाल को देख के, सूबाई हुकूमतें अपनी सूरत हाल को देखेंगी? कल आपको पता है सिंध हुकूमत के साथ भी सैनिटरी वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, हम लोग सड़कों पे आके खड़े हो जाएंगे और सब लोग सड़कों पे आके अपने मुतालबे पेश करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, एहतजाज करेंगे और कहेंगे हमारी तनख्वाह में 50%-100% इजाफा करें। तो क्या यह मसले का हल है? अगर आप एक जगह पर अपनी रेट को कमजोर करेंगे तो फिर हर तबका आ जाएगा ना। कल नर्सिंग के, अभी नर्सें कह रही हैं कि हम जाएंगे इस्लामाबाद में, टीचर्स कह रहे हैं हम जाएंगे, क्लर्क कह रहे हैं हम जाएंगे, डॉक्टर कहते हैं हम जाएंगे, साफी कहते हैं हम जाएंगे, तो पूरा मुल्क फिर हम इस्लामाबाद में बैठा देते हैं और सब वहां पे एहतजाज कर जाहिर है। तो इसकी बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी हुकूमतों के ऊपर ही बनती है। शाकिर साहब, इन्हें ते क्विकली रेस्पॉन्ड का जो जेका सलमान साहब गाल कन पिया, त अगर इन सिलसिले खे ईअं छॾियो वेंदो त पोइ हर तबके जो माण्हू अची करे एहतजाज कंदो, इन तरह सां मैनेज न करणु घुरिजे आहे, पर ज़ाहिर उन्हनि खे हुकूमत जूं मजबूरियूं बि ॾिसणु घुरिजनि। सलमान साहब की एक बात से तो मैं एग्री करूंगा कि यकीनन 50% जो उनकी डिमांड है, जब डील हो रही होती है, तो उस डील में जब दरमियाना कोई सालिस होता है तो वो दरमियाना रास्ता निकालता है।
हुकूमत अगर 25% पर राजी है और मुलाजमीन 50% मांग रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 50 पर ही फैसला हो, दरमियाना कोई रास्ता निकलता है, लेकिन वो भी डायलॉग के जरिए ही होता है। हुकूमत डायलॉग में सीरियस कितनी है? शेख साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। भाई हुकूमत में कोई मुझे डायलॉग करने वाला बंदा, मुझे जो पॉलिटिकल, शेख साहब तो चले पुराने सियासतदान हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी या एक आधे लोगों के अलावा पीटीआई में मुज़ाकरात या डायलॉग या सीरियसनेस, इसमें कोई बंदा मुझे पीटीआई में शायद ऐसा नजर नहीं आ रहा होता जो डायलॉग में यकीन रख रहा हो। यहाँ पे तो वन मैन शो, एक आमिरियत वाला अंदाज चल रहा होता है अपोजिशन के साथ भी। लेकिन दूसरी बात यह है कि वसाइल पैदा करना, इंडस्ट्री लगाना, सरमायाकार को बाहर से लाना, ये हुकूमत का काम होता है। अगर हुकूमत 2 सालों में ऐसा कुछ नहीं कर पाई, हुकूमत ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जब आपने 1 करोड़ तो क्या 1 नौकरी किसी को नहीं दी, आपने लाखों लोग बेरोजगार किए, आपने हमारी मीडिया के लोगों की तनख्वाहें कम करा दी, मीडिया के एड बंद कर दिए, कम कर दिए, उनके रेट कम कर दिए, आपने पार्लियामेंट हाउस में चाय बिस्किट स्टैंडिंग कमेटियों में बंद कर दिए कि भाई किफायत शुआरी, आपने सारा मेडिसिन महंगी कर दी, आपने तो मतलब पता नहीं क्या कुछ किया है, लेकिन आपने मईशत को डुबोया है। आपकी जिम्मेदारी थी भाई ये सारा कुछ करने के नतीजे में आप कुछ इंडस्ट्री लगाते, कोई नौकरी क्रिएट करते, कोई तनख्वाहें बढ़ाते मुलाजमीन की। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई पैसे जा किधर रहे हैं, जितनी करप्शन भी हो रही है। वजीर आजम कहते थे, अभी भी कह रहे हैं कि भाई नून लीग के दौर में सालाना 10 अरब डॉलर जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, तो वो जो 2 साल से सालाना 10 अरब डॉलर पीटीआई की हुकूमत है, तो 2 साल से नहीं हो रहे होंगे ना 10 अरब डॉलर सालाना। ठीक है, वो तो ज़ाहिर सूरत हाल क्लियर हो गई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद। वक्त हिते थियो आहे ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ पाण गुफ्तगू कंदासीं सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां। मुख़्तलिफ़ शयूं साम्हूं अचनि पियूं। जेके ॿई महिमान आहिनि उहे असां सां गॾु हूंदा। हिते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार सेनेट जी चूंडियूं ओपन बैलेट ज़रिए कराइण जे हवाले सां हुकूमत जूं कोशिशूं जारी आहिनि। हुकूमत इन सॼे मामले ते कंफ्यूज़ नज़र आई। सभ खां पहिरियां हुकूमत पारां सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई। उन खां पोइ हीउ मामलो पार्लियामेंट में आयो, जंहिं बाद सदारती ऑर्डिनेंस जारी कयो वियो ऐं काल्ह अचानक सां 2018 जी वीडियो साम्हूं आई आहे, जंहिंमें बि पीटीआई जा मेंबर पैसा वठंदे, पैसा ॾींदे ऐं उन ई सेनेट चेयरमैन खे सेनेटर खे वोट ॾियण जो मुतालबो कंदे नज़र अचनि पिया। ऐं हिन वक़्तु केतिरा ई इल्ज़ाम पीटीआई जे अॻवाननि ते बि लॻनि पिया। उन में स्पीकर असद कैसर जो नालो बि अचे पियो, परवेज़ खटक जो नालो बि अचे पियो ऐं ॿियनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वज़ीरनि जा नाला बि साम्हूं अचनि पिया। हिन सॼे मामले ते रिफॉर्म्स जे हवाले सां जॾहिं पीटीआई ॻाल्हि ॿोल करे थी त उनखे इहो बि ॿुधाइणु घुरिजे त कहिड़े तरीक़े सां जहांगीर तरीन पंजाब में हुकूमत क़ाइमु कराई। उन वक़्तु जॾहिं जहांगीर तरीन जो जहाज़ पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में घुमंदो रहियो ऐं माण्हू टोड़ींदो रहियो, त उन वक़्तु इन बाबति ॻाल्हि ॿोल छो न थी। ऐं जॾहिं सेनेट चेयरमैन जी चूंडुनि जे लाइ मुख़ालिफ़ धुर जा मेंबर ग़ाइब थिया, त उन वक़्तु इहा ॻाल्हि छो न थी। 2.5 सालनि जे हुकूमत जे अरसे दौरान इहा ॻाल्हि छो न थी। हिन वक़्तु इहो मामिलो साम्हूं छो आयो आहे? इन सॼे मामले ते ई सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पारां सेनेट चूंडुनि लाइ जारी कयल सदारती ऑर्डिनेंस बाबति ॿुधणी थी, जंहिंमें चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद रिमार्क्स ॾिना त पीटीआई में क्रिश्माती शइ कहिड़ी आहे, बहितरीन शख़्सियत या बहितरीन लिबास पाइण ते माण्हुनि पारां वोट ॾिनो वियो आहे। चीफ जस्टिस पुछाणो कयो त अवाम पार्टी खे वोट ॾींदो आहे ऐं मंशूर खे। अटॉर्नी जनरल उन ते चयो त माण्हू लीडर जी क्रिश्माती शख़्सियत खे वोट ॾींदा आहिनि। क़ाइदे आज़म जी शख़्सियत खां मुतासिर थी माण्हुनि खेसि वोट ॾिना हुआ। उसूली तौर ते पार्टी ऐं मंशूर खे वोट मिलणु घुरिजनि। जस्टिस गुलज़ार अहमद पुछाणो कयो त पीटीआई में क्रिश्माती शइ कहिड़ी आहे, बहितरीन शख़्सियत या बहितरीन लिबास पाइण ते माण्हुनि पारां वोट ॾिनो वियो आहे। जस्टिस एजाज़ुल हसन चयो त वोट पार्टी खे ॾिनो वेंदो आहे। अटॉर्नी जनरल उन ते चयो त इंदिरा गांधी
वरी आइन टोड़ियो त माण्हुनि खेसि रद्द कयो। माण्हू चूंडुनि में पुछंदा आहिनि त घणा वाइदा पूरा कया। अटॉर्नी जनरल चयो त पार्टी ख़िलाफ़ वोट ॾींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नथी थी सघे। अवाम जी नज़र में किरण लाइ सियासतदान जी सभ खां वॾी नाकामी इहा ई हूंदी आहे। सियासी पार्टियूं अक्सर वॾनि माण्हुनि खे टिकटूं ॾियनि थियूं। चीफ जस्टिस जो इहो बि चवणु हो त अवां जी ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते, पर अदालत खे कानून खे नज़र में रखणो आहे। अटॉर्नी जनरल पारां इहो चयो त ॿीटी शहरियत ऐं जाली डिग्रियुनि ते अदालत केतिरनि ई मेंबरनि खे नाइल कयो आहे। जस्टिस एजाज़ुल अहसन चयो त पार्टी ख़िलाफ़ वोट ॾींदड़ बदयानियत हूंदो आहे। अटॉर्नी जनरल चयो त सेनेट में वोटर खे मुकमल आज़ादी नाहे हूंदी। भारत में उन बाबति कानून मौजूद आहे। जस्टिस उमर अतियाब बंदियाल उन ते वरियाणियो त अवां भारतीय फैसलनि जो हवालो ॾेई रहिया आहियो। भारतीय आइन में ॻुझी वोटिंग जो आर्टिकल 226 आहे। अटॉर्नी जनरल जो वधीक चवणो त भारतीय आइन में हर इलेक्शन खे ॻुझो न हुजण जो धार ज़िक्र कयल आहे। आर्टिकल 226 में समूरियुनि ॻुझियुनि चूंडुनि जो ज़िक्र नाहे थियल। आर्टिकल मूजिबि आइन तहत थींदड़ चूंडूं ॻुझियूं थींदियूं आहिनि। चीफ जस्टिस जो इहो चवणो त आइन ठाहींदड़नि खे सेनेट चूंडुनि जी ख़बर न हुई। अटॉर्नी जनरल उन ते चयो त वोट विकिरो करणु अॻु में न थींदो हुयो, जंहिंजे करे 1973 में ख़बर न हुई त माण्हू ईअं बि कंदा, माण्हू नोटनि जा थेला भरे ईंदा। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद उन ते वराणियो त सूरत हाल एतिरी बि सादी न आहे जेतिरी ॿुधाई पियो वञे। जस्टिस एजाज़ुल अहसन चयो त जमहूरियत बरक़रार रहे हा त सियासत में ईअं पैसो न हले हा। अटॉर्नी जनरल उन ते चयो त भुटे ते एयर कंडीशन जी ड्यूटी घटि ॾियण ते केस ठाहिण जी कोशिश थी। जनरल ज़ियाउल हक़ जी कोशिश बावजूदि करप्शन बि न ॻोल्हे सघिया। हिन मामले जो फ़ैसिलो हिन वक़्त ताईं नाहे अची सघियो। सुप्रीम कोर्ट में ही मामलो हलंदड़ आहे। उन खां अॻु सदारती ऑर्डिनेंस बि जारी कयो वियो आहे। सुभाणे इलेक्शन कमीशन खे सेनेट जे चूंडुनि जी डेट पिणु अनाउंस करणी आहे। इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु ॿई मौज़िज़ मेहमान पिणु मौजूद आहिनि। सलमान साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर जो रिफॉर्म्स का मामला है, ये कोई इस हुकूमत की बात नहीं है। हम तीनों हुकूमतों का तकरीबन सुनते आए हैं कि रिफॉर्म्स चाहते हैं, फिर ये अचानक से जो रिफॉर्म्स में से एक चीज सामने आ चुकी है इस वक्त और उसको भी सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि ओपन बैलेट वोटिंग होनी चाहिए। फिर अचानक से वीडियो सामने आ जाती है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फिर कौमी असेंबली में टेबल होता है, फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी होता है। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं हुकूमत की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि वाकई हुकूमत इस मामले में संजीदा है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जमहूरियत का जो मुस्तकबिल होता है ना, वो चलता है इस्लाहात के साथ, रिफॉर्म्स के साथ। कोई जमहूरियत रिफॉर्म्स के बगैर चल ही नहीं सकती। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त एक सियासी डेडलॉक इतना बड़ा पैदा हो गया है कि कोई किसी के सियासी वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए ना, ओपन बैलेट के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी ने भी दस्तखत किए थे और पीएमएलएन ने भी किए थे, और दोनों ने कहा था कि ये जो खुफिया वोटिंग है ये खत्म होनी चाहिए। अच्छा, अब जब ये बिल पेश हुआ तो वो जो बदएतमादी है एक दूसरे के ऊपर वो इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने हमायत करने की बजाय ये कह दिया कि ये तो जो है ना इमरान खान की हुकूमत क्योंकि गिर रही है, कमजोर है, इसलिए ये उसका सहारा ले रहे हैं। असूली तौर पे तो देखिए, मामला पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए था और पार्लियामेंट में इसको मंजूर होना चाहिए था, जो भी फैसला होना था। लेकिन अब क्योंकि हम अपने मामला जो है वो पार्लियामेंट में हल करने की बजाय अदालतों पे डाल रहे हैं, अदालतों पे बोझ डाल दिया हमने अपने सियासी फैसलों का, और अदालत से कह रहे हैं कि आप फैसला कर दें। तो अदालत उनको कह रही है कि भाई ये फैसले तो पार्लियामेंट में होने चाहिए थे, आप क्यों नहीं करते? यानी एक दूसरे के ऊपर जब हम डालेंगे बोझ तो उससे फिर रिफॉर्म्स का एजेंडा पीछे चला जाता है। अच्छा देखिए, ये जो वीडियो आई है ये तो 2018 के इंतखाबात की है ना। आपको भी पता है कि 2002 के इंतखाबात से सेनेट के अंदर पैसे चल रहे हैं, और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। हम सब रिपोर्टर के तौर पर ये बातें रिपोर्ट करते रहे हैं कि सेनेट का जैसा मुकद्दस इदारा जो है उसको हमने एक दौलत का लूट मार का एक ऐसा अड्डा बना दिया है कि लोग बाकायदा सरेआम अपने वोट बेचते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी बेबस है, सियासी जमातों की क़यादत भी बेबस है, सबके सब बेबस है। अब जब सादिक संजरानी साहब का चेयरमैन सेनेट के हवाले से वो हुआ था, उनके खिलाफ तरीके में तमाम जो कुछ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो भी हमने देखा। फिर इन्होंने कमेटियां बनाई कि हम अपने लोगों को फारिग करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कुछ नहीं निकला। पीटीआई ने 2018 के सेनेट के इलेक्शन में तो अपने 18 अरकान को फारिग कर दिया था। अब मसला ये है कि ये सब मान रहे हैं कि ये इस वक्त का जो तरीका इंतखाब है इसके ऊपर इसकी शफाफियत होनी चाहिए ना। चाहे आप खुफिया वोटिंग करवा लें, चाहे आप ओपन बैलेट करवाएं, शफाफियत को कौन इंश्योर करेगा? अब पीपल्स पार्टी जो है वो 2018 के जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो आपको पता है ना कि 2013 के इंतखाबात में
पीपल्स पार्टी की 6 सीटें थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनके 2 सेनेटर एक्स्ट्रा मुंतखब हुए थे। कैसे मुंतखब हुए थे? क्या ये जमीर का सौदा था, या ये वही पैसे हैं ना जो पीटीआई के लोगों ने पकड़े थे, जिनकी वीडियो हमने देखी है? इसलिए मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा पॉलिटिकल कल्चर, हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम सियासी जमातों के अंदर खत्म हो गए। हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं किया, जस्टिफाई करते रहे, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहे। और अब भी वक्त है कि अगर आपने कोई अच्छी इस्लाहात ना की शफाफियत के हवाले से, आपकी सियासत भी तमाशा बनेगी, आपकी जमहूरियत भी तमाशा बनेगी, और आपकी पार्लियामेंट भी तमाशा बनेगी। क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं कि ये किस किस्म का कल्चर है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो उधर जाके वो अपना वोट बेच देते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो। आपको पता है 2002 में जेयूआई के लोगों ने अपने करोड़ों रुपए के हिसाब से वोट बेचे थे, वो भी हमारे सामने रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं शाकिर साहब। अब हाँ ॿुधाए जो ज़ाहिर आहे जेको हुकूमती नैरेटिव आहे उनखे ॾिठो वञे त अगरि जहांगीर तरीन माण्हू वठी आयो ऐं हुनजो जहाज़ फिरंदो रहे, पंजाब में हुकूमत थिए, नून लीग वटि सीटूं वधीक हुअण बावजूद बि उहो दुरुस्त हो। सेनेट चेयरमैन चूंडाइण जे लाइ कहिड़ो तरीक़ेकार इस्तेमालु कयो, ज़ाहिर उहो असांजे साम्हूं आहे। उहो उन वक़्तु इहो ॿुधायो वियो त हुननि जेको फ़ैसिलो कयो आहे उहो उन्हनि खे ख़बर आहे त हिकु अहिड़ो ईमानदार हिन वक़्तु हुकुमरान आहे जंहिंजी सपोर्ट करणी आहे, हुकूमत पारां इहो नैरेटिव क़ौम खे ॿुधायो। पर हिन वक़्तु इहा ॻाल्हि कई पई वञे छो त ही चोर आहिनि, छो त ही माज़ी में इहे सभु शयूं कंदा रहिया आहिनि, उन जे करे ओपन बैलेट थियणु घुरिजे। त वाक़ई ही जेको सॼो निज़ाम आहे हर पासे खां ॾिसजे उहे इन मामले ते कम अज़ कम रिफॉर्म्स वारे मामले ते त संजीदा नथा नज़र अचनि न हिन वक़्त ताईं। ॾिसो, बदनीयती तॾहिं ज़ाहिर थिए पई जॾहिं सादिक संजरानी खे जॾहिं इमरान ख़ान चेयरमैन सेनेट चूंडाए पियो त उन वक़्तु इमरान ख़ान इहा डिमांड छो न रखी त बाबा ओपन बैलेट थियणु घुरिजे। हाणे जॾहिं इमरान ख़ान खे इहो अंदाज़ो आहे त कुझु मेंबर मुंहिंजा नाराज़ आहिनि ऐं इमरान ख़ान खे इहो बि अंदाज़ो आहे त कुझु मेंबर मुंहिंजा 2018 में विकामजी बि विया, 20 माण्हुनि जे ख़िलाफ़ KPK में जेको कार्रवाई बि कई PTI त, ऐं वरी वीडियो बि हाणे वीडियो इमरान ख़ान जे हिन डिमांड माना हिन तरमीम खां ऑर्डिनेंस खां सुप्रीम कोर्ट सां रुजू करण खां पोइ आई आहे। इहा 3 साल वीडियो किथे गायब हुई? जेकॾहिं चयो वञे थो त स्पीकर असद कैसर जो सूबाई स्पीकर हुयो उन महिल, त उन जे घर में वीडियो ठही आहे। परवेज़ खटक जो मेन किरदारु ॿुधायो थो वञे, जेको रिपोर्ट थियो आहे मीडिया में, मुंहिंजी KPK में सहाफ़ियुनि सां बि ॻाल्हि थी आहे पेशावर में, उहे बि दोस्त इहो ॿुधाइनि था त परवेज़ खटक ऐं स्पीकर असद कैसर जो मेन किरदारु आहे। सुल्तान मोहम्मद जेको वज़ीर कानून खे त क़ुर्बानी जो बकरो बणाए वियो, पर स्पीकर असद कैसर जंहिंजे घर में जेकॾहिं डील थी थिए, हालांकि स्पीकर असद कैसर ने ट्वीट करे अॼु वज़ाहत करे छॾी आहे त बाबा मुंहिंजो घर न आहे। उन बाद में वज़ाहतूं आयूं आहिनि, पर माण्हू चवनि था स्पीकर जो घर हुयो, त स्पीकर खां इस्तीफ़ा छो न पई वरिती वञे? उनखे इंक्वायरी में अञा ताईं शामिल न कयो वियो आहे। परवेज़ खटक खे अञा ताईं शामिल न कयो वियो आहे। ॻाल्हि इहा आहे त इहो अॻ में बि थियो हो, मुशर्रफ दौर में बि मूंखे यादि आहे हिन जा करोड़े रुपयनि जो फाटा जा जेके उन वक़्तु मेंबर हुया, 11 मेंबर हूंदा आहिनि क़ौमी असेंबलीअ जा फाटा जा, ऐं 8 मेंबर हूंदा आहिनि फाटा जा। हाणे जेको ज़म थी वियो आहे फाटा, पर पहिरियों 8 मेंबर हूंदा हुआ सेनेट जा, ऐं हर 3 सालनि खां पोइ 4 मेंबर मुंतखब थियणा हूंदा। उहे 4 मेंबर पाण में पैसा तय करे 11 मां 6 मेंबरनि खे ख़रीद कंदा। 5 मेंबर वीचारा फारिग, उन्हनि जी माना हिकिड़ी माना उन्हनि जी वोट कास्ट ज़रूरत ई कोन पवंदी 5 मेंबरनि जी, त उन्हनि जो वोट केरु वठे। जॾहिं अक्सरियती बुनियाद ते 6 मेंबर हिकिड़ा पाण में MNAs पंहिंजो पैसा वठी ऐं उन्हनि खे 4 मेंबरनि खे मुंतखब कंदा, इहो अॻ में बि स्कैंडल आयो। ऐं हाणे वरी इहा वीडियो आई आहे। अॻ में त एतिराफ़ कयो कामरान ख़ान हिकिड़ो MNA हुयो फाटा जो, JUI जो, उन बि इहो एतिराफ़ कयो ऐं उन सां मुंहिंजी बि ॻाल्हि थी उन दौर में जॾहिं इहो स्कैंडल आयो। पर हाणे त साम्हूं अची वियो आहे। सवाल इहो पैदा थो थिए त रुगो PTI जो इशू न आहे, शफ़ाफ़ियत थियणु घुरिजे, बिल्कुलु शफ़ाफ़ियत हुजणु घुरिजे। उहा ओपन बैलेट खां सवाइ नथी थी सघे शफ़ाफ़ियत। ऐं ॿियो इहो त माना शफ़ाफ़ियत केरु कंदो? सियासी पार्टियूं सभु मुलविस आहिनि इन में, पीपल्स पार्टी हुजे, JUI हुजे, नून लीग हुजे, PTI हुजे। तव्हां जॾहिं रुगो सेनेट जो इलेक्शन न आहिनि, तव्हां टिकट केतिरो माना केतिरे ते जारी पार्टियूं जेके टिकट जारी कंदियूं आहिनि,
उहे इल्ज़ाम जेके लॻंदा आहिनि त बाबा करोड़नि में हीअ फलाणे खे टिकट, फलाणे हेतिरा करोड़ ॾिना, फलाणे हेतिरा करोड़, इहे बि कहाणी ॿुधंदा आहियूं। जॾहिं तव्हां पाण करप्शन खे फ़रोग़ ॾियो था, टिकट जारी करण महिल करोड़े रुपया वठो था, तव्हांजा जेके राइट हैंड लेफ्ट हैंड माण्हू आहिनि उहे पैसा वठनि था, सभिनी खे सॼी दुनिया खे ख़बर पवंदी आहे, रिपोर्ट बि थींदो आहे। त तव्हां जॾहिं उहा करप्शन ख़तमु नथा करणु चाहियो, पाण करप्शन खे फ़रोग़ ॾियो था, त माना सेनेट जे चूंडुनि में तव्हां करप्शन कीअं ख़तमु करे सघंदव? हिन महिल बदनीयती जेका आहे पीपल्स पीटीआई जी इहा सम्झी वञे थी त बाबा पीटीआई खे हाराइण जो ख़तरो आहे, त असांजा मेंबर विकाम जी न वञनि, असांजा मेंबर असांजा सेनेटर घटि न अचनि सेनेट में, ईअं न थिए त धकु थी वञे असां सां। इन जे करे पीटीआई पंहिंजो भलो करण जे लाइ आईनी तरमीम बि पेश कई, जंहिं ते इतफ़ाक़ न थियो, वरी ऑर्डिनेंस आंदो वियो आहे, वरी सुप्रीम कोर्ट में इन खां अॻु में रेफरेंस दायर कयो वियो आहे। हाणे पीटीआई रुॻो पंहिंजे लाइ, पंहिंजी पार्टीअ जे लाइ, इमरान ख़ान पंहिंजे दोस्तनि खे नवाज़ण लाइ जेके ॿाहिरियां जेके दोहिरी शहरियत वारा जेके मेंबर आहिनि, ॿिटी शहरियत रखण वारा, उन्हनि खे चूंडाइण लाइ इमरान ख़ान इहा तरमीम बि ऐं ऑर्डिनेंस बि ऐं सॼे इक़दाम, वरी ही जेका आई आहे वीडियो, इन जी बेनिफिशरी बि इमरान ख़ान ऐं पीटीआई बणिजे पई, छाकाणि त ज़ाहिर आहे इन वीडियो सां अपोजिशन खे बदनाम करण जो हिकिड़ो मौक़ो मिलंदो पीटीआई खे, त बाबा ॾिसो हीअ स्कैंडल आयो आहे, हीअ वीडियो आई आहे, सबूत आया आहिनि, त बाबा वोट विकामजनि था, वोट ख़रीद थियनि था। त उनजे बावजूदि अपोजिशन नथी मञे त माना अपोजिशन ग़लति आहे, माना अवाम खे हिकिड़ो तसुरु ॾियणो आहे त बाबा अपोजिशन करप्शन खे फ़रोग़ पई ॾे। मां ॾाढो ईमानदार, मां ॾाढो दूध के दुलाऊं और बाकी ये सारे करप्ट है, मैं कहता था ना अपोजिशन करप्ट है, तो एकड़ो जवाज़ इन वीडियो के फराम कयो वेंदो। मूंखे यादि अचे थो सवात ऑपरेशन जॾहिं शुरू थिए पियो, त उन खां अॻु में हिकिड़ी वीडियो आई माईअ खे कोड़ा मारण वारी, ऐं उहा सबब बनी ही सवात ऑपरेशन जो। ही वीडियो जेका आंदी वई आहे पैसा वठण ठीकु वारी, आहे। ज़ाहिरी तौर ते इन ते केतिरा ई सवाल उथनि था। हिन वक़्तु वीडियो साम्हूं अचण ऐं जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जो इन वक़्त ताईं फैसलो बिना आयो। सलमान साहब, आप थोड़ा सा इस पर आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर एक तरफ हम वीडियो देखते हैं, दूसरी तरफ अगर हुकूमत पर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो हमें रोज गुजरा करप्शन की कहानियां बताते हैं। अपोजिशन के हवाले से बताया जाता है कि ये लोग चोर हैं। कभी नेब का मामला सामने आता है, कभी ब्रॉडशीट हम सुनते हैं, कभी नवाज शरीफ हो गया, कभी जरदारी हो गया। तो इस तरह से मामलात इस वक्त तक चल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अब इसी तरह से 5 साल को पूरा किया जाएगा? मिलना कुछ भी नहीं है, महंगाई मजीद होगी, करप्शन बढ़ती जा रही है, जिसके सबूत वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं, अपनों को नवाजने का सिलसिला भी जारी रहेगा, ऐसे ही हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी? देखिए ना, बात यह है कि हमारे यहाँ तो कोई भी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, PMLN की हुकूमत हो, हमने तो अपने गवर्नेंस के निज़ाम को ठीक ही नहीं किया ना, और शायद ठीक भी नहीं करना चाहते। और अगर ठीक करना चाहते हैं तो मसनूई तरीकों से ठीक करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने भी तो बड़े बड़े दावे किए थे ना कि वो आएंगे और गवर्नेंस को ठीक कर देंगे, वो कुछ नहीं हो सका। बड़े बड़े जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, उसमें जो बड़े बड़े नाम है, उनसे तो अभी तक कुछ बरामद नहीं हो सका। अगरचे नैब ने अपनी तारीख में सबसे ज्यादा रिकवरी भी जो है ना इन्हीं 3-4 सालों में की है। 1999 से लेकर 2016 तक रिकवरी वो नहीं है जो पिछले 4 सालों के अंदर रिकवरी की है। इसको भी नैब को अप्रिशिएट करें। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने उसको क्रेडिट भी दिया है नैब को। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत की छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, उनका एहतसाब कौन करेगा, उनको कौन पकड़ेगा? वो भी तो उतने ही करप्ट है ना जितने उनके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, PMLN के लोग हैं। तो ये यकतरफा एहतसाब तो नहीं होना चाहिए, पहली बात। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको किसी के पास भी कुछ नहीं है ना। अब आप मुझे बताइए, चले इमरान खान तो मुझे लगता है कि नाकाम हो गया है, उसके पास तो रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। ये सिंध में कौन सी दूध की नहरें बह रही है, मुझे बताइए, जहां पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वहां वो 18वीं तरमीम के बाद कितना रिलीफ दे चुकी है वहां के लोगों को, वहां के लोग कितने खुशहाल हैं, जरा ये देख ले।
वहां उन्होंने कितनी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम तबाह करके सारे सूबों ने रख दिया है, सिंध ने भी कर दिया है। मसला यह है कि हमारा एक एटीट्यूड बन चुका है, और वो एटीट्यूड ये है कि हम चल चलाओ वाला काम करना चाहते हैं। जो असल रिफॉर्म्स करनी है, गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, मईशत को इंप्रूव करने के लिए, कानून को इंप्रूव करने के लिए, डेमोक्रेसी को इंप्रूव करने के लिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी को इंप्रूव करने के लिए, वहां तो कोई काम नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों में मायूसी पाई जाती है। लोगों को लगता है कि कोई अच्छाई के काम जो है वो ना पहले वाली हुकूमतों ने किए, ना अब की हुकूमत कर रही है, और हम सब जो है वो एक मुसीबत का शिकार है इस वक्त। और बस खुदा से दुआ कर रहे हैं कोई शायद कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन वो करिश्मा कैसे होगा जब तक के हुक्मरान कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक के हुकूमतें हमारी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगी, लोगों के बुनियादी जो हकूक हैं उनकी कोई जमानत नहीं देगा, तो फिर कैसे आप अपना गवर्नेंस का सिस्टम ठीक करेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें इमरान खान की हुकूमत भी है और पीपल्स पार्टी समेत जिन जिन की सूबाई हुकूमतें सब जिम्मेदार हैं। अच्छा शाकिर साहब, बुनियादी सवाल जेको सलमान आबिद साहब ॻाल्हि करे पियो, सियासी निज़ाम खे ॾिठो वञे त हू आम आवाम ताईं शयूं न आहिनि पहुचाए सघिया। बुनियादी हक़ हिन वक़्त ताईं असांखे नज़र न पिया अचनि। अगरि PDM बि निकिती त हिन वक़्त ताईं जो सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई त शायदि उहा बि ओॾां ई ॾिसे पई जॾहिं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कंटेनर ते बीह करे ॾिसंदो हो ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंहिंजो सियासी तौर ते रस्तो कढण जी कोशिशि कई पई वञे। वरी ज़ाहिर मामला सेट थींदा ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां असां कंहिं न कंहिं शिकिल में ॾिसंदासीं त का जमहूरी हुकूमत इन तरीक़े सां अवाम जे साम्हूं हूंदी। त बुनियादी तौर ते मसइलो आहे किथे ऐं जेको आम माण्हू ताईं शयूं पहुचणु घुरिजनि, आम माण्हू खे रिलीफ मिलणु घुरिजे, ओसि ताईं शयूं छो न पियूं पहुचनि? खणी कहिड़ी बि हुकूमत हुजे, ही इमरान ख़ान हिकिड़ो तब्दीली जे नारे तहत या उहो असांजे साम्हूं अची हिकु माण्हू अची वियो, उहो हिन वक़्तु हुकूमत करे पियो ऐं उहो हिन वक़्त ताईं असांखे नाकाम थींदे नज़र अचे पियो, पर अहिड़ो सिलसिलो त गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां हलंदड़ आहे न। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जब वज़ीर आज़म न थियो हो अञा, त उन वक़्तु जेके दावा कया विया हुआ 1 करोड़ नौकरियां, 50 लख घर ऐं 90 ॾींहंनि में करप्शन ख़तमु, 6 महीननि में बिजली जी लोड शेडिंग ख़तमु, मईशत हितां खणी हीअं हे कर्ज़ हीअं 2 महीननि में बाबा कर्ज़ लहंदा असांजा। हाणे इहे जेके माना दावा कया विया, जेतिरियूं बि दावाऊं कयूं वयूं सभिनी ते यू टर्न वरितो वियो आहे। इहो ई अॼु मां क्लिप ॾिसां पियो, मूं वटि दोस्त कंहिं मोकिली आहे, उन में वज़ीर आज़म हाणे रिसेंटली क्लिप आहे, उहा TV चैनलनि ते हली आहे। उन में वज़ीर आज़म चए थो यार मूंखे माण्हुनि जी अपोजिशन जी माण्हुनि जी सम्झ में नथी अचे त जेको बिटी शहरियत वारनि जी मुखालफ़त छो था कनि, उनखे पार्लियामेंट में अचण ते मुखालफ़त छो था कनि। वरी उते ई ॿी क्लिप अगम जी हले थी, जॾहिं अपोजिशन में हुयो, जॾहिं हुकूमत में न हुयो, त उन महिल चए थो त बाबा असांजो सिधो मौक़िफ़ आहे त बिटी शहरियत रखण वारो पार्लियामेंट जो मेंबर नथो थी सघे, ऐं छाकाणि त हू जंहिं मुल्क में रहे थो त उन जो हल्फ़ खणंदो आहे, जंहिं में पार्लियामेंट में ईंदो हल्फ़ खणंदो। माना अॻ में मुखालफ़त, इन ते बि यू टर्न, हर मामले ते PTI वरितो आहे यू टर्न। हिननि वटि विल, सलाहियत, अहलियत, हिन वटि का शइ कोन हुई, न प्लानिंग हुई, न कोई हुननि जो कोई पेपर वर्क या होमवर्क थियल हुयो इन मामले ते। ही आया धोखे ते, ईअं बसि हवालनि ते, जीअं पाण सिंध में चवंदा आहियूं हवालनि ते। हिननि वटि का प्लानिंग कोन हुई, हिननि वटि टीम कोन हुई। असद उमर खे केॾो तुरम खान करे। शाकिर साहब, बुनियादी सवाल इहो आहे, बिल्कुलु अवां दुरुस्त पिया चओ, जेके दावाऊं हुयूं उन जे उबतड़ ही हुकूमत साबित थी आहे, पर ॿियनि हुकूमतुनि बि ज़ाहिरी तौर ते अवाम खे को उन तरह जो रिलीफ त नाहे मिली सघियो। ही खणी वधीक ख़राब साबित थी आहे, जीअं मां चओ पिया, पर हुकूमतूं इन ई तरीक़े सां असां वटि हुजनि थियूं, माण्हुनि खे बुनियादी हक़ बि नथा मिलनि। बुनियादी तौर ते छा इन जो ज़िम्मेदार सियासतदान आहे, या जेका अॻु में असां ॻाल्हि कयूं पिया रिफॉर्म्स जे हवाले सां, ख़ासि करे इलेक्शन रिफॉर्म्स जे हवाले सां जेका सिलेक्शन थिए थी उन जे पुठियां वारियूं धुरियूं आहिनि, उहे ज़िम्मेदार आहिनि? ॾिसो इशू इहो आहे त माना माज़ीअ जे हुकूमतुनि जो जेकॾहिं कंपेरिज़न कबो मौजूदा हुकूमत सां, माज़ीअ जी नून लीग जी हुकूमत हुजे या पीपल्स पार्टीअ जी हुजे, अक्सर त इन्हनि रहियूं आहिनि या आमिरियतूं रहियूं आहिनि पाण वटि, त हिननि कुझु न कुझु कया। चलो नवाज़ शरीफ़ मोटरवे ठाराया, नवाज़ शरीफ़ रोड रस्ता, मेट्रो, ॿिया कम, कुझु न कुझु डेवलपमेंट नवाज़ शरीफ़। नौकरियुनि ते नवाज़ शरीफ़ तवजो घटि कंदो आहे, पर नवाज़ शरीफ़ तरक़ियाती मंसूबनि ते कमु कंदो आहे। पीपल्स पार्टी 1.25 लख माण्हू जेके बेरोज़गार कया विया, बरसरे रोज़गार हुया, जिन खे माज़ीअ जी हुकूमतुनि बेरोज़गार कयो। पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह जी सरबराहीअ में काबीना कमेटी क़ाइमु कई ऐं 1.25 लख माण्हुनि खे बहाल कयो।
कयो वियो, नौकरियूं ॾिनियूं वयूं, NFC ॾिनो वियो, 18वीं तरमीम कई वई, KPK खे नालो ॾिनो वियो, गिलगित बल्तिस्तान खे सूबे जो दर्जो ॾिनो वियो। हिकिड़ा माना कुझु कम थिया पीपल्स पार्टीअ जे दौर में बि, नून लीग जे दौर में बि। पूरो मुकम्मल तो मसला हल कोन करे सघिया, उहे बि करप्शन बि थी, सभु कुझु थियो, पर कुझु कम बि थिया। मौजूदा हुकूमत में को हिकिड़ो कमु मूंखे को माण्हू ॿुधाए त हिननि का नौकरी ॾिनी हुजे, को घर ठाहियो हुजे 2 सालनि में, 2.5 सालनि में, या को जमहूरी हवाले सां, या सियासी अखलाकियात, सियासी इक़दार, पार्लियामान की कोई वक़्त को इक़दार को बढ़ाना, या पार्लियामेंट की अहमियत को बढ़ाना, इन्होंने गालम गलोच की रिवायत को बढ़ाया है। ज़ाहिर है सूरत हाल असांखे नजर अचे पई। क्विकली सलमान साहब, ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, इस वक्त अगर PDM की तहरीक को देखा जाए तो बार बार ये बात की जाती है कि माजी की गलतियों से जमातों ने सीखा है, चाहे वो मरियम साहिबा हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, आप ये बार बार बात करते हैं कि माजी में उनसे गलतियां हुई हैं और उनसे सीखा है। कल मौलाना साहब ने भी कह दिया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि उनकी सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, कि जो माजी में गलतियां हुई हैं उस पर वो माफी मांगने। इस वक्त आपको कितनी संजीदगी इन चीजों में नजर आ रही है, खास करके PDM की तहरीक में, कि वाकई वो जो 26 नुकाती एजेंडा दिखाया गया था कौम को, उसमें कम से कम संजीदा है? देखिए, PDM की जमातों समेत हुकूमत सब लोग इस वक्त जो है वो गेट नंबर 4 के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं और सब फौज से अपना मामला तय करना चाहते हैं। ये नवाज शरीफ भी तय करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ भी तय करना चाहते हैं, मरियम भी तय करना चाहती है, जरदारी साहब भी तय करना चाहते हैं। आप ये तो हमारे यहाँ लोगों को जोम हो गया ना कि ये कोई जमहूरियत की जंग है, कोई कानून की हुक्मरानी की जंग है, सिविल बालादस्ती की जंग है, चाहे वो हुकूमत हो और अपोजिशन हो, सब ताकत की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई इस वक्त जमहूरियत को मजबूत करने में संजीदा नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, जो बात हम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, ये मिसाक जमहूरियत से क्या सबक हासिल किया था हमारी इन दोनों जमातों ने? आपको याद है ना, नवाज शरीफ साहब को काला कोट पहन के चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को जमीनों पर घसीटने की बातें करते थे, और बिलावल साहब जो है वो चोर चोर के नारे लगाते थे नवाज शरीफ के बारे में, और पीपल जरदारी साहब कहते थे कि खुदा, अगर मैं इससे सुलह करूंगा, इससे दोस्ती करूंगा तो खुदा को नाराज करूंगा। ये सब बातें हमने की हैं पिछले चंद सालों में, हमने एक दूसरे की पॉलिटिक्स देखी है। और ये फजलुर रहमान साहब जो हैं, इनके पेट में कब से जमहूरियत मरोड़ उठ गई? आपको मालूम नहीं है कि MMA कैसे बनी थी, मुशर्रफ साहब ने क्या किया था? इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सब इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करने की कोशिश करते हैं, और क्या पता क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को बाहर निकाले, हमसे मामला तय करें। अच्छा, तो फिर सलमान साहब, जो पहले हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस के हवाले से, उसकी जिम्मेदारी भी फिर इस्टेब्लिशमेंट पर ही जाती है अगर इस तरह से मामला को चलाया जा रहा है तो? देखिए, परफॉर्मेंस के बारे में मैं हमेशा से एक बात कर रहा हूं, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें बराह रास्त जिम्मेदार हैं बुरी हुक्मरानी की। वफाक से ज्यादा सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उसमें PTI की हुकूमत भी है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिंध भी है और बलूचिस्तान भी है। मसलन आप देखिए कि हम सारा मलबा वफाक पे डालते हैं गवर्नेंस का। आप मुझे बताइए, फिर सूबाई हुकूमतों को जो ये सारे 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात मिले हैं, इनको कौन जवाबदेह करेगा? ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्विकली शाकिर साहब, अवा ॿुधाए जो जेका हिन वक्त असांखे तहरीक PDM जी नज़र अचे पई, जीअं सलमान साहब ॿुधायो पए त गेट नंबर 4 ते सभु इंतज़ार कंदा रहनि था, ऐं ॾुख इहो आहे त हुननि खे अहमियत छो न ॾिनी वई, इमरान ख़ान खे एतिरी अहमियत छो पई ॾिनी वञे? छा वाकई सब मामला इते ही बीठल आहिनि? अवाम के जेको बेवकूफ़ बणाए वियो 26 नुकाती एजेंडा ते, हीअं थी वेंदो, हाणे जमहूरियत अची वेंदी, हाणे का बि मुदाखलत न थींदी, हाणे इदारनि जी बालादस्ती ॾिसंदासीं असां, उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि में हिन वक़्त ताईं PDM में संजीदगी नज़र न पई अचे? ॾिसो, माज़ीअ में बि जेके हुकूमतूं आयूं आहिनि, पीपल्स पार्टीअ जी हुजे या नून लीग जी हुजे, त उहे बि मामलात तय करण खां सवाइ त कोन आयूं आहिनि। इन में त को शक कोन्हे। 2013 में मियां साहब जी पोज़ीशन पोलिंग वक़्तु ख़तम थियण ताईं बि बिल्कुलु क्लियर न हुई ऐं कंफ्यूजन हुयो, ऐं अचानक मियां साहब अची तकरीर कई त बाबा मुबारक हुजे मां खटी वियो आहियां। त माना मामलात हिननि जा कंहिं बि वक़्तु तय थी सघनि था, ऐं ज़ाहिर आहे सभु जमातूं तय कंदियूं रहियूं आहिनि। इहो बिल्कुलु सही थो चए सलमान साहब त बाबा गेट नंबर 4 जे ॿाहिरियां लाइनूं लॻाए बीठा हूंदा आहिनि सभु, पर इमरान खान जेतिरो मां इमरान खान जो को दुश्मन कोन आहे, मुखालिफ़ कोन आहे। उहो असांजो वज़ीर आज़म आहे ऐं मुंहिंजो इमरान खान सां बि ॾाढो सुठो तालुक़ु रहियो आहे माज़ीअ में, जॾहिं अपोज़िशन कंदो रहियो आहे मां। पर ॻाल्हि इहा आहे त इमरान खान ऐं PTI जी
टीम जेका आहे उहा उन जी अहलियत सलाहियत वादे वईद ऐं जेके दावे कया विया दावा कया विया उहे सभु माना उहे नाकाम साबित थिया आहिनि। हिन वक़्तु ताईं उन में असांखे का संजीदगी नज़र न पई अचे। साॻी जाइ ते अपोज़िशन पारां जेके अवाम खे ख्वाब ॾेखारिया पिया वञनि उन्हनि में भी का संजीदगी नज़र न पई। वॾी मेहरबानी अवां जी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। शाकिर साहब, सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु सियासी तौर ते संजीदगी जे हुकूमत परफॉर्मेंस में नाकाम साबित थी आहे हिन वक़्तु ताईं, तो उते ई PDM जे जमातुनि में भी संजीदगी नज़र न पई अचे ऐं सभु कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंहिंजो रस्तो ॻोल्हण में मसरूफ़ आहिनि। इन प्रोग्राम जो वक़्तु मां ॾियण थो पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने